दोस्तों, ईरान का इजराइल की ज़मीन पर किए हमले से किसका फ़ायदा हुआ और किसका नुकसान। कुछ जानकार इस हमले के बारे में कहते हैं कि कोई नतीजा ना निकलना यानी ड्रॉ होना ईरान के पक्ष में है। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने शनिवार रात को इजराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। ईरानी सेना ने ऐलान किया कि यह हमला सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर किए हमले का जवाब है। यानी जब इजराइल ने सीरिया पर हमला किया था तो उसका जवाब दिया है और सभी लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया है। 1 अप्रैल को दमिश्क पर जो हमले हुए, ईरान ने आक्रामक प्रतिक्रिया दी थी। ईरान ने कहा था कि यह हमला इजराइल की ओर से किया गया है। इस हमले में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के 7 सदस्य और 6 सीरियाई नागरिक मारे गए थे। इजराइल इस हमले में खुद के हाथ होने की बात से इनकार कर रहा है, मगर ये माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे इजराइल का ही हाथ था। इसी के बाद ईरान ने इजराइल पर शनिवार शाम को 300 ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। ईरान ने इजराइल पर किए हमले को सफल बताया है, लेकिन ईरानी शोधकर्ता और लंदन में सेंटर ऑफ अरब ईरानियन स्टडीज के डायरेक्टर अली नौरी जादे ने कहा, इस हमले से ईरान को कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि इससे ईरान की कमजोरियां सामने आई। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान अपने हमले में इजराइल के किसी ठिकाने पर निशाना नहीं लगा सका। ईरान के अंदर भी कुछ लोग इस हमले की खिल्ली उड़ा रहे हैं। अली नौरी का मानना है कि ईरान जिसे मनोवैज्ञानिक युद्ध बता रहा है, अगर वो इसे जारी रखता तो कुछ ज्यादा हासिल कर पाता। वहीं तेल अवीव यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्ट इंडीज के शोधकर्ता डॉक्टर एरिक ने कहा, इजराइल ने जिस तरह से हाई अलर्ट जारी किया, इससे इजरायली नागरिकों की बेचैनी बढ़ गई। लोगों में ये भी डर बढ़ा कि ऐसे हमले फिर से हो सकते हैं। अली नौरी का कहना है कि इजरायली पीएम बिन्यामिन ने अब ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहे होंगे। वो बोले, ईरान के लिए हमले के बाद वो अमेरिका और पश्चिमी देशों से मजबूत रिश्ते को फिर से कायम कर पाएं। ये देश शनिवार से पहले इजराइल की आलोचना करते नजर आ रहे थे। डॉक्टर एरिक बोले कि इस हमले से इजराइल को कुछ फायदा भले ही जरूर हुआ, मगर कई मामलों में इजराइल की हार हुई। शोधकर्ताओं का मानना है कि ईरान के हमले ने ये बताया कि इजराइल मध्य पूर्व की इस शक्ति को पहचानने में विफल रहा और वो ईरानी हमले को रोकने में नाकाम साबित हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के हमले के बाद इजराइल को समर्थन देने की बात की। इजरायली शोधकर्ता एरिक का मानना है कि ईरान के हमले से इजराइल को फायदा हुआ। वो बोले, राजनीतिक तौर पर ये एक टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि बीते महीनों में अब पहली बार इजराइल को पश्चिमी देशों का समर्थन मिला है। वो कहते हैं, बीते वक्त में आए तनाव के बाद इजराइल फिर से पश्चिमी देशों का अवनत्व हासिल कर सकेगा, यानी समर्थन हासिल कर सकेगा। वही ईरानी शोधकर्ता अली नौरी का मानना है कि राजनीतिक तौर पर देखें तो ईरान की देश के अंदर और बाहर दोनों जगह हार हुई है और वो बोले, ईरान पड़ोसी देशों का समर्थन खो चुका है और इस मसले पर किसी देश से उसे कोई समर्थन हासिल नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ कोशिशें ये भी हैं कि ईरान को अमेरिका के साथ सीधे युद्ध में लाया जाए। ईरान और इजराइल दोनों के शोधकर्ताओं का कहना है कि इस हमले के बाद दोनों देश आंतरिक दबाव का सामना कर रहे हैं। एरिक बोलते हैं कि इजराइल के अंदर गहरी चिंताएं हैं। गाजा में जो इजरायली बंधक अब तक रिहा नहीं करवाए जा सके हैं, इस मसले पर लोगों में गुस्सा है। साथ ही इजराइल के अंदर राजनीतिक मुद्दे भी हैं। बीते दिनों इजराइल की सड़कों पर फिर से विरोध प्रदर्शन देखे गए। अली नौरी का भी मानना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी आंतरिक दबाव का सामना कर रहे हैं। न सिर्फ सड़कों पर बल्कि अपने प्रशासन की अहम हस्तियां भी विरोधी स्वर अपना रही हैं। वो बोले, 7 नेताओं की हत्या के बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की ओर से दबाव रहा, क्योंकि वो इंतकाम की मांग कर रहे थे। ईरान ने इजराइल पर किए हमले को दमिश्क पर किए हमले का जवाब बताया है। लेबनान के रिटायर्ड जनरल हिसाम जाबेर बैरूत में मिडिल ईस्ट सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के डायरेक्टर हैं और वो सेना से जुड़े मसलों के जानकार भी हैं। हिसाम ने बीबीसी अरबी सेवा से कहा, ईरान के हमले के बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि यह हमला चौंकाने वाला नहीं रहा। वो बोले, 2 हफ्ते तक चले मनोवैज्ञानिक युद्ध के बाद हवाई हमला हुआ और इस दौरान इजराइल घबराया हुआ था। वो कहते हैं, इस कारण कई तरह के नुकसान हुए, कई सुविधाएं बंद की गईं और कई ईरानी नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा। हिसाम ने ईरान के हमले को चेतावनी भरा संदेश बताया, ताकि वो ये दिखा सके कि वो इजराइल तक पहुंच सकता है।
साथ ही इजरायली वायुसेना की तैयारियों का भी पता चल सके। हिसाम की माने तो इस हमले से ईरान ने राजनीतिक तौर पर अपनी खोई प्रतिष्ठा फिर से हासिल की है। वो बोले ईरान ने इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन से हमले किए ताकि वो इजरायली एयर डिफेंस को कंफ्यूज कर सके। इसराइल का आयरन डोम अकेले इतनी सारी मिसाइलों को नहीं पकड़ सकता और इसमें मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी और ब्रितानी सेनाओं की मदद भी लगी होगी। हिसाम ने कहा, अगर इसराइल सैन्य जवाब देने का फैसला करता है तो वो ईरान की धरती पर मिसाइलों के जरिए पहुंच सकता है, मगर वो बहुत भीतर तक नहीं पहुंच पाएगा। और वो बोले इसराइल हवाई जहाज ईरान पर सही से निशाना लगा सकते हैं, मगर इसके लिए उन्हें अरब देशों के ऊपर से गुजरना होगा, जिसके लिए ईरान ने चेतावनी दी है, या फिर इसराइल को अमेरिका के सैन्य यानी सैनिकों के ठिकानों से ये हमले लॉन्च करने होंगे, जिसकी शायद अमेरिका अनुमति ना दे। अवाज गैरजैस कहते हैं कि ईरान की तुलना में इसराइल को ज़्यादा फायदा हुआ। वो बताते हैं कि ईरान के हमले से इसराइल में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और अब पूरा पश्चिम इसराइल का साथ दे रहा है। अब अमेरिका हथियारों, खुफिया सहयोग और वित्तीय समर्थन के मामले में इसराइल की मदद के लिए पश्चिमी देशों का एकजुट कर रहा है। दोस्तों, जो ईरान ने इसराइल पर हमला किया है, इसके दो रुख निकलते हैं। एक तो रुख ये निकलता है कि जब इसराइल ने सीरिया पर हमला किया था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे, कुछ लोगों का कहना है ये उसी का बदला था। लेकिन इससे जुड़े कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गाजा में जो जुल्म हो रहे हैं, उस जुल्म को देखते हुए ईरान ने इसराइल पर हमला किया। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इसराइल के ऊपर जो हमला हुआ है एकदम सही हुआ है। मेरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ये हमला होते रहना चाहिए जब तक कि ये जुल्म ख़त्म ना हो जाए। और सही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें गाज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमाएं। आमीन।